दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं बीएसटीसी, पेटटी, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी व पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना दोस्तों। आपका 1 नंबर प्रश्न है, महिला बाघ का जालरा कहाँ पे है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है, ये जो महिला बाघ का जालरा है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पिछोला, बी गुलाब सागर जोधपुर, सी बालसमंद जोधपुर और डी है अन्ना सागर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलाब सागर जोधपुर के अंदर क्या है, महिला बाघ का जालरा स्थित है। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है ये कौन सी झील है दोस्तों, कौन सी झील है। राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है ये कौन सी झील है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा सिलीसेड, बी पुष्कर, सी जैसमंद और डी है बालसमंद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुष्कर क्या है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। इस प्रश्न आपको ये बताना है, ये जो भूताला का युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा गया था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। और ये प्रश्न क्या है दोस्तों, रीट क्या है, रीट परी के अंदर भी आया है। इब 2024 जो रीट परी हुई थी उसके अंदर भी ये 28 तारीख को जो पेपर हुआ उसके अंदर भी ये प्रश्न क्या आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुताला का युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया था, ये आप इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम, बी जैन सिंह और इल्तुतमिश, सी है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, डी क्या है महाराणा प्रताप और अकबर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैन सिंह और इल्तुतमिश के मध्य क्या है, भूताला के युद्ध लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का शिकार नृत्य संबंधित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो राजस्थान का शिकार नृत्य ये किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा सहरिया, बी ग्रासिया, सी कालबेलिया और डी है भील। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहरिया जनजाति से संबंधित क्या है, राजस्थान का शिकार नृत्य वो है संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया था। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है कि राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन था जिसके अंदर क्या है उसका जो नेतृत्व किया था किसान आंदोलन का, उसका नेतृत्व भोजी लाल नंबरदार ने किया था। तो आपको हो जाएगा अलवर किसान आंदोलन, बी मेयो किसान आंदोलन, सी भरतपुर किसान आंदोलन और डी है बेंगो किसान आंदोलन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व क्या है भोजी लाल नंबरदार ने किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में लोगों का प्राथमिक व्यवसाय है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो लोगों का प्राथमिक व्यवसाय है वो कौन सा व्यवसाय है, आपको ये बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा उद्योग धंधे, बी परिवहन, सी खनन और डी है कृषि। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृषि क्या है, राजस्थान में लोगों का प्रथम व्यवसाय है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोनेरा बांध का निर्माण है कौन सी नदी पर चल रहा है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि नोनेरा बांध का जो निर्माण है ये कौन सी नदी पर चल रहा है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न के अंदर आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चंबल नदी, बी माही नदी, सी काली सिंध नदी और डी है बनास नदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काली सिंध नदी पर क्या है नोनेरा बांध का निर्माण चल रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद बरेठा जो कि कुकुंद नदी पर है स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि बंद बरेठा है जो कि कुकुंद नदी पर स्थित है ये कहाँ पे स्थित है, किस क्षेत्र किस जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर, बी भरतपुर, सी धौलपुर और डी है सवाई माधोपुर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भरतपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो कौन सी है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पिछोला, बी जैसमंद, सी कायलाना और डी है राजसमंद। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैसमंद क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले के अंदर क्या है जो पलाया जिला ये है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कोटा, बी जैसलमेर, सी उदयपुर और डी है भरतपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जैसलमेर के अंदर क्या है, राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर क्या है पलायना झील है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिजेला झील का निर्माण किसके काल में हुआ। इस प्रश्न आपको बताना है कि पिजेला झील का जो निर्माण है वो किसके काल में हुआ था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बप्पा रावल, बी लाखा, सी चुंडा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लाखा के काल के अंदर क्या है पिजोला झील का निर्माण हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राजसमंद आएगा, बी हो जाएगा उदय सागर, सी है जयसमंद और डी है सीसी सेड या सिली सीड आएगा यहाँ पे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जयसमंद झील से क्या है श्यामपुरा और भाट नहरें क्या निकलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना किसके सहयोग से है। इस प्रश्न आपको बताना है कि पुष्कर झील है उसको स्वच्छ रखने की जो योजना है ये किसके सहयोग से है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जापान, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी है कनाडा। जिसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कनाडा के सहयोग से क्या है पुष्कर झील है इसको स्वच्छ रखने की योजना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शिवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सांबर, बी मोती झील, सी कायलाना और डी है फतेह सागर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोती झील से क्या है प्राप्त जो नील हरित शिवाल है इसके से क्या है N2 युक्त है खाद प्राप्त होती है मोती झील से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्कर झील कितने घाटों से गिरी है। इस प्रश्न आपको बताना है ये पुष्कर झील है ये कितने घाटों से गिरी है दोस्तों, ये इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 42, बी 46, से 58 और डी है 52। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52 घाटों से गिरी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेव सागर झील किस जिले में है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो गेव सागर झील है ये किस जिले के अंदर है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उदयपुर, बी बांसवाड़ा, सी प्रतापगढ़ और डी है डूंगरपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डूंगरपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी अंतर्वर्ती नदी नहीं है। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो क्या अंतर्वर्ती नदी नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कांतले, बी काकनी, सी मेडा और डी क्या डाई। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है कि बिजराल की पहाड़ियों से जो निकलती नदी है खारी नदी है बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है ये किसके अपवाह तंत्र का भाग है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, से अनिश्चित और डी है आंतरिक प्रवाह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल की खाड़ी क्या है अपवाह तंत्र है भाग है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो जल है वो क्या बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा माही, बे सोम, से चंबल और डी है साबरमती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा चंबल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी नदी अंत प्रवाही नहीं है। इस प्रश्न आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जिसका क्या है अंत प्रवाही नहीं है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कांतली, बे काकनी, से सागे और डी है घग्गर। तो इसमें आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सागी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वाई नदी किस नदी की सहायक नदी है। इस प्रश्न आपको बताना है कि ज्वाई नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा माही, बे लोणे, से बनास और डी है सुकड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोणी नदी की क्या है ज्वाई नदी है वो क्या है सहायक नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माही नदी का किनारा कहलाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो माही नदी का किनारा है ये क्या कहलाता है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा थल्ली, बे कांटल, से देवल और डी है छप्पन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कांटल कहलाता है माही नदी का किनारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुंदर दर्शन क्या है सॉरी यहाँ पे क्या है सुदर्शनगढ़ है। सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। इस प्रश्न आपको बताना है कि सुदर्शनगढ़ का जो किले का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा मान सिंह है, बे प्रताप सिंह है, से ईश्वरी सिंह और डी है जय सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी हो जाएगा जय सिंह के द्वारा। आपका क्वेश्चन क्या है, सुनार किला किस दुर्ग को कहा जाता है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जो सुनार किला है ये किस दुर्ग को कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जैसलमेर, बे बीकानेर, से जालौर और डी है नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैसलमेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्यकाल में बनाया बयाना किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रश्न आपको बताना है कि मध्यकाल में बयाना ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पान, बे नील, से तंबाकू और डी है अफीम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील की खेती के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई। इस प्रश्न आपको बताना है कि जयपुर शहर की जो स्थापना हुई थी ये किस वर्ष हुई थी।
तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1799, बी 1754, सी 1745 और डी 1727। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1727 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है। इस प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से जो खरीफ फसल है वो कौन सी है। तो आपको क्वेश्चन है गेहूं, बी बाजरा, सी खरबूजा और डी तरबूज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाजरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है। इस प्रश्न आपको बताना है कि मौसम के आधार पर फसलें वो कितने प्रकार की होती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 3, बी 4, सी 2 और डी है 5। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 3। आपका नेक्स्ट क्या है, किस अभिलेख में प्रत्यारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा जाता है। तो आपको उज्जैन अभिलेख, बी कनौज अभिलेख, सी ग्वालियर अभिलेख और डी है जोधपुर अभिलेख। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा एस सी त्रिपाठी, बी सर एस के घोष, डी सी हो जाएगा डी एस तिवारी और डी कौन सा हो जाएगा एम वर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर एस के घोष। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।